पति ब्रह्मचारी। ये क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये चूड़ियां तो है पर इसे कोई पहनना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जैसे जो झूठा रिश्ता आप मेरे साथ जोड़ रही हैं और मैं निभाना नहीं चाहता। वैसे आपकी कलाई में ये हरी रंग की चूड़ियां नहीं बल्कि ये काले रंग की चूड़ियां होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नाम के साथ आपका नाम नहीं बल्कि पितिया का नाम जुड़ेगा। समझिए आप? नहीं समझी और ना ही समझूंगी। भगवान हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गुंडे हो ना, तो सुनो मिस्टर गुंडे ब्रह्मचारी, तुम्हारे कहने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा और मेरा नाम बार बार साथ लूंगी। सूरज ईशा, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, ईशा सूरज, सूरज। ईशा सूरज। जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, झूठ को सच मानिए, सच को झूठ मानिए, जो करना है वो कीजिए। पर एक बात सच है, मैं आपका पति नहीं हूं और आप मेरी पत्नी नहीं है। इस बात का गवाह इस कमरे की हर एक दीवार है। समझिए? ईशा जी, जानता हूं मेरी कही हर एक बात आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए आज मैंने फिर आपको एक बार दुख पहुंचाया और आपके आगे काली चूड़ियां रखी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बस आपको वापस आपके घर भेजना चाहता हूं और कुछ नहीं। सूरज, देखो, अब इस कमरे की दीवार को भी पता है कि सूरज ईशा एक है और सच यही है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। आई न्यू इट। जब तुम्हें जवाब नहीं सूझता तो हार के भाग निकलती।
मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, और मुझ पर से कैसे हटाओगे? मुझे पानी में डालोगे या आग में जला दोगे? बोलो सूरज। अरे सुबह सुबह दरवाजा बंद है। बुआ जी तो हमेशा दरवाजा खुला रखती हैं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये क्या तुम हमेशा घर तोड़ने में लगी रहती हो? उस दिन फ्रिज लाकर जो तुमने घर में तोड़फोड़ मचाई, उससे तुम्हारा मन नहीं भरा? बिंदिया, देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड है, उसे तोड़ना दिखता है या जोड़ना। अच्छा, ये मारी असली बाजी। रिया तू ना अभी इस खेल में थोड़ी कच्ची है। स्कूल में मैं कबड्डी चैंपियन थी। ऐसी छोटी मोटी रुकावटों के लिए तो मेरा धक्का ही काफी है। बिल्कुल, जो खुद दूसरों के रिश्तों के बीच रुकावट बन के खड़ी हो सकती है, उसके लिए ये छोटी मोटी चीजें काम मायने रखती है। माफ करो भाई। ये क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं बुआ जी, मैं बस घर पे आने के लिए रास्ता बना रही थी। खैर छोड़िए, आपने ही मंगवाया था ना। अरे वाह, ले आई तू। उस बॉक्स में क्या होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये देखो। आज सबको व्रत रखना है, और किसी ने भी व्रत के नाम पे पेट पूजा की तो ये मशीन उसका झूठ पकड़ लेगी। अब फिर मैं उसकी अच्छे से पूजा करूंगी। सब एक एक करके आओ और मशीन पे खड़े होके व्रत करने का संकल्प लो। चलो काव्या, शुरू करो।
हे भोलेनाथ, मैंने ये व्रत आरव के ठीक होने की खुशी में रखा है। आराम से आराम से। हे भोलेनाथ, आप जैसा भोला भाला पर अच्छे पैसों वाला पति दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐ विद्या, तू तो इतने साल से व्रत रख रही है, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। नहीं नहीं बुआ जी, पहले की बात और थी। अब किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भेदभाव हो रहा है। चल कर। ईशा जी, रहने दीजिए, बहुत कठिन व्रत है ये। आपको ऐसे व्रत की आदत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर इरादा पक्का और विश्वास मजबूत हो तो हर राह आसान हो जाती है। मैं ये व्रत रखूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप ईशा जी, कहीं जिद में व्रत रखना भारी ना पड़ जाए आपको। बाबू, आज का व्रत पता है कितना कठिन है। पता है व्रत पूरा कब होगा? जब पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाएंगे। एक ही थाली में खाना खाने की बात कर कर साथ में खाने की बात करके इसको अकेले अकेले चट करना चाहती थी, है ना? है ना? है ना? बेबी, मैं तेरे को और तेरी भूख को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमेशा व्रत के नाम पे क्या करती है तू, क्या करती है, सब पता है। बाबू, भूखे पेट दिमाग नहीं चलता ना, और दिमाग चलाने के लिए खाना पड़ेगा ना, तभी तो सोच पाऊंगी कि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को यहाँ कैसे रोका जाए। सही करिए, आ जा जल्दी 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 बैठ, इसको फटाफट खा ले ताकि वजन बढ़े भी ना। तो कांटे पे चढ़ने से पहले, कांटे पे चढ़ने के बाद वजन बढ़ा ना तो मम्मी बहन बता देगी। ए मोनिका, काम मर गई, काम चोर। बच गई मैं। बेबी आए मम्मी जी। सॉरी बाबू, जल्दी जाओ नहीं तो मम्मी यहीं आ जाएगी। मेरा बेबी भूखा ही चला गया। सच्ची मम्मी जी। हर बार व्रत के डर से वजन करवाने में तू आनाकानी करती है। चल चढ़ मशीन पे, चढ़। चलो, हो गया सबका वजन। अब देखना ये है कि जो अपने आप को बड़ा पतिव्रता कहती हैं, कितनी हिम्मत और श्रद्धा से व्रत करती हैं। हे भगवान, अगर अनुराग जी ने फाइल ओपन की तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने चुपके से उनका टेस्ट करवाया था।
डॉक्टर साहब और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट और। अनुराग भैया उठिए, अनुराग भैया उठिए, वो बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं। आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक है? बाबूजी नीचे बुला रहे हैं हम दोनों को। ये मेडिकल फाइल यहाँ क्या कर रही है? अनुराग जी, ये आपके बिजनेस की फाइल नहीं है, ये वो मेरे प्रेगनेंसी के टेस्ट हुए थे ना, उसके रिकॉर्ड्स की फाइल है। मैंने यहाँ पे गलती से रख दी थी। आपकी फाइल वो रखी। ये लीजिए। मुझे अनुराग जी के टेस्ट की फाइल्स फेंकनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा से अनुराग जी ने या किसी और ने देख लिया तो मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। मेरा टेस्ट करवा लिया और मुझे ही खबर तक नहीं होने दी। इसमें लिखा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। फिर खुशबू प्रेग्नेंट कैसे हुई? इसका मतलब खुशबू मुझे धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ। विद्या, इस बोतल में पानी भर के ला। पानी किसके लिए? बुआ जी, इस व्रत में पानी नहीं पीते हैं। पता है, पानी ईसा का व्रत तुड़वाने के लिए है। मैं भी देखती हूँ ये महारानी जी व्रत पूरा कैसे करती है। जा अभी भर के आए। ए महारानी, जी ताई माँ। व्रत रखने का मतलब पलंग तोड़ना तो नहीं होता है। सारा दिन कमरे में घुसी हुई हो, हैं? अरे परिवार वालों के लिए फलाहार कौन बनाएगा? फलाहार? चल। इसे कुट्टू कहते हैं। इसका आटा पीसा जाता है और फिर उस आटे से पूरे परिवार के लिए फलाहार बनाते हैं। कर लेगी ना? ऐसा तो नहीं कि बेहोश होके नौटंकी करेगी। नहीं ताई माँ, हो जाएगा। बुआ जी, अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो व्रत में भी ये सारे काम मैं कर सकती हूँ। वो क्या है ना कि घर वाले भूखे नहीं मरने चाहिए। इस घर की बहू मैं हूँ, तो घर वालों को भूखा कैसे रखूंगी? ताई माँ, मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है, अब काम हाथ में लिया है तो
पूरा किए बगैर यहाँ से हिलना नहीं। वैसे तू चाहे तो इस व्रत में पानी पी सकते हैं। ताईमा, मैं सारा काम तो कर लूंगी, पर ये चक्की चलाते कैसे हैं? लो बताओ बुआ जी, आप किस पर भरोसा कर रही है? जिसे चक्की जलानी नहीं आती वो गृहस्थी क्या खाक संभालेगी? हे बाके बिहारी, देख, ये देख, ये इसमें डालना है और फिर इस चक्की को ऐसे घुमाना है। समझ गई? है? चल काम पे लग जा। हाँ, ऐसे डाल। ऐसे चला। ये आटा तो बन रहा है, बस थोड़ा सा भारी है, पर हो जाएगा, हो जाएगा। ईशा जी, बहुत कठिन व्रत है, आपको ऐसे व्रत की आदत नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर इरादा पक्का और विश्वास मजबूत हो तो हर राह आसान हो जाती है। मैं ये व्रत रखूंगी। मोनिका की बच्ची, ये क्या किया? बाहर क्यों आई तू? मम्मी जी बेलपत्र तोड़ने आई थी, पाँव फिसल गया, इतनी जोर से लगी है कि उठा नहीं जा रहा है। 2 मिनट बाद गिर जाती तो क्या चला जाता मोनिका भाभी का? बस पानी पीने वाली थी ईशा। मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, उठिए, आप आराम से उठिए। मोनिका की बच्ची, अरे काम चोर कहीं की, तो काम चोर, ऊपर से कमर तोड़वा के बैठ गई है, ऊपर से जगह भी गंदी कर दी। अब सफाई कौन करेगा? तेरी अम्मा। शाम को तुलसी मैया की पूजा भी करनी है, अभी नौटंकी छोड़, साफ सफाई कर। ताई माँ, मोनिका भाभी को चोट लगी है, उन्हें आराम करने दीजिए, मैं सब सफाई कर दूंगी। आइए बैठिए।
अपने जूठे पानी से तुलसी जी का चौरा धोएगी? नहीं ताई माँ, ये पानी झूठा नहीं है, देखिए पूरा भरा है, मैंने पिया भी नहीं है इसे। प्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं सूरज भैया एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बैड लक के सरदार हो आप। मेरा मतलब शादी होने से पहले भी आपको टाइम पे खाना नहीं नसीब होता था, और अब बीवी है फिर भी टाइम पे खाना नहीं मिलता है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो बीवी थोड़ी ना आपकी, वो तो ईशा भाभी है मेरी। एकदम सही टाइम पे आई है भाभी आप। सूरज भैया के पेट में ना चूहे डांसिंग मूड में आ गए हैं, इसलिए भूख से बौखला गए हैं सूरज भैया। भाभी प्लीज इन्हें खाने का टिफिन दे दो ना जल्दी। सूरज ये तुम्हारा और बंटी ये तुम्हारा। ये क्या मजाक है? मेरा खाना कहाँ है? तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ? मैंने मूवीज में देखा है, जब पत्नी व्रत रखती है तो पति भी उसका साथ देने के लिए कुछ खाते पीते नहीं, तो तुम्हें भी मेरे साथ भूखा रहना पड़ेगा। ओ मोहतरमा जी, ना मैं हीरो हूँ और ना ही आप किसी फिल्म की हीरोइन, और पति पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपके लिए भूखा रहूं मैं। आज तो मैं कबा कर खाऊंगा। पकड़। ऐसा तो आप मेरी हर एक चीज पर नजर रखती हैं, अब यहीं खड़े रहकर मेरे खाने पर भी नजर डालने का इरादा है क्या? जा रही हूँ। ये लो, जल्दी जल्दी खाया ना इसलिए सारा खाना निकल गया भैया। भैया वैसे भाभी के व्रत में ना शक्ति है, और मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि आप खाना ना खाएं, मैं खाऊं। थोड़ा भक्ति में शक्ति नजर आ रही है तुझे? मैं एक चमत्कार दिखाऊं? नहीं हाँ? खाना, अरे दिखाओ। अरे नहीं, अरे सुनो, खाना तो खाने दो। अरे
दर्द के कारण मैं सैड हो रही हूँ और तुम मूड बना के हैप्पी हो रहे हो। बाबू, मेरे पास जो तेरे लिए सरप्राइज है ना, वो देखकर तू भी हैप्पी हो जाएगी। आजा 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 आजा, आराम से। 1 2 and 3 बाबू, जल्दी खा लो बाबू, फिर कल लेना काम। बाबू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, इसीलिए तो मैं व्रत नहीं करती। अब जब तुम मुझे मिल ही गए हो तो मैं व्रत क्यों करूं? मोनिका! मर गई मोनिका। आए मम्मी जी। जल्दी डांस से पहले मम्मी जी यहाँ जाए। जा जा बेबी जा। माँ क्या हुआ ताई क्या हुआ बुआ जी? माँ मम्मी जी। तारीकी, ये तूने खाया ना? हैं? सच सच बोल, नहीं तो काटो चिकोटी। नहीं मम्मी जी, मैं तो सुबह से व्रत पर हूँ। जरूर मम्मी, ब्लूटूथ आपके पोते ने खाया होगा और इधर तो फेंक दिया होगा। लाई मैं फेंक दी। मेरे पोते ने खाया? मेरा पोता सुबह से अदिति के घर पे है, वहां से पैकेट यहाँ कैसे आएगा? सब सच सच बता दो, किसने व्रत तोड़ने की घटिया हरकत की है? बताओ। मम्मी जी, मैंने नहीं खाया मम्मी जी। मम्मी जी आपकी कसम। मम्मी जी चाहिए तो ना आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। तलाशी तो जरूर होगी। हे भगवान, मुझे लगा था मम्मी जी की कसम खा के बोलूंगी तो भरोसा कर लेगी, लेकिन ये तो तलाशी पे उतर आई है। लेकिन तेरे कमरे की नहीं, पहले इसके कमरे की होगी। क्या पता भूख से बिलबिला के मुंह झूठा कर लिया हो। बुआ जी, सुबह तो ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, घर का सारा काम भी करेगी और इतना कठिन व्रत भी। करते हैं तलाशी, सारी सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, जाओ जाके अच्छे से तलाशी ले लो, जाओ। चलो हटो। इंदिया, तलाशी ले दो। ये मेरा नहीं है ताई माँ। अच्छा, ये तेरा नहीं है? बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे तेरे रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ गई है, लेकिन तू झुठला रही। बिल्कुल वैसे ही तेरे व्रत की सच्चाई भी सामने है और तू मान नहीं रही है। नहीं ताई माँ, ये सच नहीं है। ना ही मैंने इन पैकेट्स को यहाँ रखा है और ना ही मैंने कुछ खाया है। पता लग जाएगा। वजन वाली मशीन के ऊपर जब तेरा वजन करूंगी ना, तो पता लग जाएगा कि तू व्रत कर रही है कि व्रत के नाम पे ढोंग कर रही है।
विद्या चल मशीन निकाल चल के। हाँ। भले ही तुमने कुछ ना खाया हो ईशा, पर ये चुंबक की वजह से तुम्हारा वजन ज्यादा ही आएगा। विद्या मशीन निकाली। चल खड़ी हो जा मशीन के ऊपर। चल खड़ी हो जा। इसे क्यों फंसा दिया बाबू? अगर मम्मी जी ने इसे घर से निकाल दिया तो अपनी सोने की अंडा देने वाली चिड़िया भाग जाएगी। बेबी मैं इस बेचारी को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो तुम फंस जाती। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा। ये वजन कैसे बढ़ गया? मम्मी जी आपने तो 55 किलो लिखा था, ये तो पूरे 100 ग्राम बढ़ गया। मुझे तो लगा था ये छुई मुई पक्के इरादों वाली है, पर ये भी चटोरी निकली। पर अब क्या करेंगे बापू? बेबी आज इसको मम्मी जी के कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कुंज बिहारी मैं हारी, पतिव्रता पत्नी बनना है तुझे, हैं? ये चूड़ियां और सुहागन बोने का हक चाहिए तुझे। एक दिन भूखी तो रह ना सकी तू। ताईमा मैंने खाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं पिए। ये वेट मशीन गलत होगी। अच्छा हाँ, ये मशीन गलत है तो अभी सच सामने आ जाएगा। मैं इसके ऊपर खड़ी होती हूँ, पता लग जाएगा कि मशीन गलत है कि सही है। हाँ? दिखने में तो बड़ी भोली बनती हो, लेकिन हो बड़ी चालाक। अपनी सारी गलती का इल्जाम तुमने मशीन पर डाल दिया। इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। तू शांत रह, अभी सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अब फिर पता लगेगा इसका काला चिट्ठा। चल मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ। आइए। आप आइए ना आराम से। मम्मी जी आपका वजन तो पहले भी 82 किलो था, अभी भी 82 है। हो गई तसल्ली। अगर मशीन खराब होती तो मेरा भी वजन गलत आता। मेरा तो उतना ही आया जितना पहले था। 82 किलो। हाँ 82। ताईमा लोग सही कहते हैं कि अमीरों का खून सफेद होता है। झूठ बोलने पर भी उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ के रीत रिवाज नियम धर्म सब मेरे हिसाब से चलते हैं। जब से घर में आई है झूठ पे झूठ बोले जा रही है।
लेकिन आज इस झूठ की तुझे सजा मिलेगी। आज सारा दिन तू घर से बाहर रहेगी। क्या बात है तैमा? क्या हो रहा है ये सब? खा पी के बैठी है और कह रही है कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। और ये मैं नहीं कह रही, ये मशीन बोल रही है। ताइमा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये मशीन खराब हो सकती है। अगर दूसरी मशीन आ जाए तो मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ सजा मिलेगी। 24 घंटे घर से बाहर रहेगी तू। निकल बाहर। ताइमा, मुझे सजा काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे झूठे इल्जाम से प्रॉब्लम है। मैं दूसरी मशीन लाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। एक काम करता हूँ, बिंदिया की दुकान पर दूसरा वजन काटा होगा, मैं लेकर आता हूँ। और अगर आप गलत साबित हुई तो आपको ताई माँ से माफी मांगनी होगी और सजा भी काटनी होगी। एक मिनट सूरज, वो आज दुकान बंद है और चाबी ना पापा के पास है। जब तक तराजू नहीं आता तू घर से बाहर निकल। घर के अंदर पैर नहीं रखना 24 घंटे तक। चल। बिना तराजू के भी सच का पता लगाया जा सकता है ताइमा। रिया, हाँ? जल्दी से जा किचन से कोई ऐसा बर्तन लेकर आ जिसमें ईशा जी आराम से बैठ सके। कैसा लड़का ही है, एक तरफ चाहता है कि ईशा यहाँ से चली जाए, और जब मैं ईशा को गलत साबित करके यहाँ से भगाने में लगी हूँ तो देख खुद ब्रह्मचारी खड़ा हो गया ईशा की मदद करने के लिए। बेवकूफ कहीं का। अब मैं क्या करूँ? रिया, सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मुझे किसी तरह से भी पतीले में मैग्नेट लगाना होगा, तभी ईशा का वजन बढ़ा हुआ आएगा। अब एक सेकंड रिया, मैं भी आती हूँ मदद करने। सब सही है। ले, हो गया ये भी तेरे मन का। अब तेरी सच्चाई सामने आएगी और फिर मैं तुझे सजा दूंगी, और वो भी दुगनी। सावन के आखिरी दिन तक
मुझे ये चूड़ियां भी बचानी है और हमारा रिश्ता भी। अगर मैं झूठी साबित हुई तो मेरे भार से ये चूड़ियां टूट जाएगी। पूरन भाई, रिया, जाके वजन लेकर आओ और डालो इसमें। बैठ जाइए शशि। तू ना जरा सा भी मेरी तरह ना कहीं से। यही सही मौका है, इनकी चूड़ियां तोड़ दूंगा, जिसके बाद हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।